और ये खूबसूरत मौसम इस बात की गवाही देगा कि राहुल गांधी जी के साथ हम खड़े थे। देखिए ये मौसम बदलता है, अभी भी बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फ गिरनी शुरू हो गई है। कल हम लोग सुबह 6 बजे से 10 से 11 बजे तक बारिश में चलते रहे। मौसम बदल गए, राज्य बदल गए, कश्मीर आ गया, बर्फ गिर गई, बारिश हो रही है, पर वही मामूली सी टी शर्ट जो ये इनकी सोच नफरतों वाली 15 लाख के सूट पर भारी पड़ी। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ऐसा एक भी नेता नहीं है जिसने 3,500 किलोमीटर की दूरी को अपने पैरों से नापा हो। तिरंगा हटा के भगवा झंडा लहरा देते हैं तब प्रधानमंत्री जी का बयान आता है। जब इस देश की मासूम बेटियों की असमत लुटी जाती है तब प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं। जब इनके ही विधायक बेटी को जिंदा जला देते हैं तब प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं। जब यहाँ जुनैद, पहलू खान, अखलाक मार दिया जाता है तब प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़ते हैं। जब नजीब की माँ कहती है प्रधानमंत्री से कि मेरा बेटा लौटा दो तब प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी को अभी कहना पड़ रहा है। आप राजनाथ जी मध्य प्रदेश जाते हैं, उनके चुनावी भाषण में क्यों भारत जोड़ो का नाम लेते हैं? क्यों प्रधानमंत्री जी मुसलमानों की बात करने लगे हैं? क्यों हरियाणा के मिनिस्टर को बयान देना पड़ता है? जब भारत जोड़ो का कोई अर्थ ही नहीं है तो इन्हें भारत जोड़ो का नाम क्यों लेना पड़ रहा है? कि जब हम घर से निकले ना तो सर पर कफन बांध कर निकले, और अगर हम जिंदा अपने घर लौट जाएंगे तो भी गर्व महसूस होगा। और इस देश में मोहब्बतों के लिए अगर शहीद हो जाते हैं तो भी तिरंगे में जाएंगे, पर ये यात्रा पूरी होकर रहे। नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। फिलहाल हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर में। आप देख सकते हैं तस्वीरें, देखिए किस तरीके से जो है तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। जिस तरीके से देख सकते हैं बर्फबारी हो रही है, पहाड़ों पे जो है बर्फ की सफेद चादर आपको नजर आएगी। जिस तरीके से देख सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा फिर भी ऐसे माहौल में जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैम क्या कहेंगे, ऐसा माहौल है और भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है? देखिए तमाम मौसम बदले और आने वाला मौसम गवाही देगा कि हम खड़े थे। धूप में भी हम खड़े थे, बारिश में भी हम खड़े थे, और अब बर्फबारी में भी हम इन पहाड़ों की तरह अपना सीना चौड़ा करके खड़े हुए हैं। क्योंकि जिस सच की लड़ाई हमने शुरू की थी, जिस मोहब्बत के लिए हमने चलना शुरू किया था, अब इस मोहब्बत के रास्ते से हम कश्मीर तक पहुंच चुके हैं। ये खूबसूरत वादियां हैं और राहुल गांधी जी का मजबूत संदेश है कि ये देश नफरतों से नहीं बल्कि मोहब्बत से चलेगा। मजा आ रहा है अब यात्रा का? देखिए इसे जन्नत कहा जाता है, धरती का स्वर्ग कहा जाता है, और पहुंचकर खुशी हो रही है क्योंकि लक्ष्य का जो हमारा लक्ष्य था, जो टारगेट था, हमारी जो मंजिल थी, हम उस पर पहुंच गए हैं। तो दिल में गर्व महसूस हो रहा है, साथ में खुशी भी हो रही है। लेकिन शुरू में जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट हुई कन्याकुमारी से, बार बार बहुत सारी अड़चनें आई। देखा गया कि भारत जोड़ो यात्रा को कभी टी शर्ट को लेकर, कभी कुछ, और अब जो है फिलहाल लास्ट में आप कश्मीर पहुंच गए। देखिए ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाया गया। राहुल गांधी जी की टी शर्ट की बात की गई, कभी शूज की बात की गई, तो कभी ठंड और गर्मी की बात की गई, पर राहुल गांधी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कितना भी कहा जाए, लेकिन वास्तव में मानना पड़ेगा कि वो वास्तव में तपस्वी हैं। क्योंकि इस ठंड में, कपकपाती हुई ठंड में, सिर्फ एक मामूली सी टी शर्ट पहनकर 3,500 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। मौसम बदल गए, राज्य बदल गए, कश्मीर आ गया, बर्फ गिर गई, बारिश हो रही है, पर वही मामूली सी टी शर्ट जो ये इनकी सोच नफरतों वाली 15 लाख के सूट पर भारी पड़ गई। कश्मीरी पंडितों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए खुशी हुई कि रास्ते में कश्मीरी पंडित आए, उन्होंने राहुल गांधी जी की इस यात्रा का समर्थन किया। यही बात है कि हम किसे मुल्ला कह रहे हैं, मौलवी कह रहे हैं, कश्मीरी पंडित कह रहे हैं, कोई भी पीड़ित है तो उनके साथ न्याय होना चाहिए। और दूसरी बात, इसी तरह से जो धर्म जाति में बांट दिया जाता है समुदाय में, वो सारी चीजें यहाँ से खत्म हो जाएं और इस देश में आर्थिक आधार पर गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए काम किया जाए और मोहब्बतों के साथ काम किया जाए। और यही राहुल गांधी जी करना चाह रहे हैं। देखिए ये मौसम बदलता है, अभी भी बर्फबारी शुरू बर्फ गिरनी शुरू हो गई है, लेकिन यात्रा कल हम लोग सुबह 6 बजे से 10 से 11 बजे तक बारिश में चलते रहे। तिरंगा लेकर हम वहां पहुंचने वाले हैं। आप सोच सकते हैं कि सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ऐसा एक भी नेता नहीं है जिसने 3,500 किलोमीटर की दूरी को अपने पैरों से नापा हो। हर कदम इस देश की मोहब्बत के लिए आगे बढ़ा है। हर कदम इस देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए आगे बढ़ा है। हर कदम इस देश में हिंदू मुसलमान एकता और भाईचारे के लिए आगे बढ़ा है। और ये खूबसूरत मौसम इस बात की गवाही देगा कि राहुल गांधी जी के साथ हम खड़े थे। और ये खूबसूरत मौसम इस बात की गवाही देगा कि राहुल गांधी जी के साथ हम खड़े थे। आखिरी पड़ाव पे भारत जोड़ो यात्रा है, मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को कामयाबी मिल गई?
ये यात्रा कामयाब हो चुकी है क्योंकि इस देश का बच्चा बच्चा कह रहा है कि भारत जोड़ो, और इसी जोड़ने को लेकर हम शुरू हुए थे। देश में तमाम समस्याएं हैं। यात्रा के बाद राहुल गांधी जी का जो सफ़र है और यात्राएं हैं वो जारी रहेंगी, किसी भी रूप में वो एक आम तबके की आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन आपने शुरू किया, अब अंत हो गया है, लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि इस भारत जोड़ो का कोई असर नहीं दिखा, कुछ फायदा नहीं हुआ। असर नहीं दिखा तो उस बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? आप राजनाथ जी मध्य प्रदेश जाते हैं, उनके चुनावी भाषण में क्यों भारत जोड़ो का नाम लेते हैं? क्यों प्रधानमंत्री जी मुसलमानों की बात करने लगे हैं? क्यों हरियाणा के मिनिस्टर को बयान देना पड़ता है? जब भारत जोड़ो का कोई अर्थ ही नहीं है तो इन्हें भारत जोड़ो का नाम क्यों लेना पड़ रहा है? भारत जोड़ो कहना ही अपने आप में सार्थकता है, और जब जब ये भारत जोड़ो नाम लेकर टिप्पणी करते हैं, पहला संदेश जोड़ने का आता है, उसके बाद ये जो तोड़ने की बात करते हैं तो देशवासियों को समझ में आती है कि जोड़ना है, जोड़ने में। देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, अभी भी कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ में गलत बयानबाजी ना करें। सबका साथ सबका विकास कहते हैं पर दिखाई कहाँ देता है? जब इनके जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों को मार के हाई कोर्ट में जाकर तिरंगा झंडा, भगवा झंडा, तिरंगा हटा के भगवा झंडा लहरा देते हैं, तब प्रधानमंत्री जी का बयान आता है। जब इस देश की मासूम बेटियों की असमत लुटी जाती है तब प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं। जब इनके ही विधायक बेटी को जिंदा जला देते हैं तब प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं। जब यहाँ जुनैद, पहलू खान, अखलाक मार दिया जाता है तब प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़ते हैं। जब नजीब की माँ कहती है प्रधानमंत्री से कि मेरा बेटा लौटा दो, तब प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी को भी कहना पड़ रहा है क्योंकि असली राहुल गांधी, जो करोड़ों अरबों रुपए इन्होंने राहुल गांधी जी की शख्सियत को बिगाड़ने में लगाया था, आज सड़कों पर पैदल चलता हुआ राहुल गांधी एक मामूली सी टी शर्ट में तपस्वी के रूप में इस देश की जनता को असली राहुल गांधी। लेकिन वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की छवि सुधारने के लिए राहुल गांधी पे हजारों करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। राहुल गांधी जी की छवि सुधारने के लिए नहीं, राहुल गांधी जी की जो असली छवि है वो दिखाने के लिए 4 महीने की तपस्या राहुल गांधी जी ने और भारत यात्रियों ने की है। अपना घर, अपना परिवार छोड़ा है, चलकर हमारे साथ कंटेनर में रही है। जब खुले मैदान में बर्फीली हवाएं हमारे कंटेनर पे गिरती हैं और रात भर हम कांपते हुए रात गुजारते हैं, तब इन्हें दिखाई देता है? ये त्याग दिखाई देता है? इन्हें नहीं दिखाई देता क्योंकि इन्हें बौखलाहट है और ये सिर्फ नफरत ही देख सकते हैं, इन्हें मोहब्बत नजर नहीं आती। आखिर में विरोधियों के लिए क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि आओ भारत जोड़ो और इस देश में मोहब्बत का संदेश हम भी बांटें और आप भी बांटो। लेकिन अभी भी बर्फबारी हो रही है, मौसम आप देख सकते हैं, पहाड़ियों पे देखिए किस तरह से बर्फ है, ये नज़ारा किस तरह से लग रहा है? देखिए ये तो हमारे लिए तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और चैलेंजिंग भी है कि जो बर्फ है ये हमें रोक नहीं पाएगी। कल आगे का सफ़र जो है वो हम बर्फ में चलकर पूरा करेंगे। पीछे हमने 30 बारिश में सफ़र तय किया तो तमाम मौसम बदले, लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं रुकेगी, नहीं रुकी। बर्फबारी से डर नहीं लग रहा है? कि जब हम घर से निकले ना तो सर पर कफन बांध कर निकले हैं, और अगर हम जिंदा अपने घर लौट जाएंगे तो भी गर्व महसूस होगा, और इस देश में मोहब्बतों के लिए अगर शहीद हो जाते हैं तो भी तिरंगे में जाएंगे, पर ये यात्रा पूरी होकर रहेगी।